श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या समझे हम इसको, वार्निंग शॉट्स और ऊपर से चीन ने फिर से कहा कि आइए टेबल पर कीजिए बातचीत। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से 29-30 अगस्त से जब हमने साउथ ऑफ पेंगेंगसो में रिज लाइन पकड़ ली है, पूरी ठाकुर से लेके अपना पेंगेंगसो के जो साउथ में स्पंगुर गैप तक, जिसके अंदर रजांगला भी है, मगर हिल भी है, गुरुंग हिल भी है, तो पूरा पलटा बदल गया है और चीन बुखला गया है। क्योंकि साउथ ऑफ जो पेंगेंगसो है, पूरा चिशूल मोल्दो जो कॉरिडोर है और जो आपका बाउल है, वो हमारे कंट्रोल में आ गया है। हम कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, उनकी पोस्टों को डोमिनेट करते हैं। स्पंगुर गैप जहां से चाइना आया था 1962 में, उसको पूरा डोमिनेट करते हैं। तो एक प्रकार से चीन बुखला गया। चीन ने कहा ये तो पलटा बिल्कुल बदल गया, हमने वी हैव गिवन देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। और इस प्रकार से जो भी हाइट पकड़ता है, जीत उसी की है पहाड़ों में। तो हमने वो हाइटें पकड़ लिए, तो अब उसको वो चेंज करना चाहता, तभी वो बार बार कार्रवाई कर रहा है अभी ये हिल फीचर पकड़ने की। मगर उसको ये नहीं मालूम कि भारत की फौज बिल्कुल चौकन्नी है और सारे हिल फीचर जो हैं साउथ ऑफ पेंगेंगसो हमने पकड़ लिए हैं। और हम नॉर्थ ऑफ जो पेंगेंगसो है, फिंगर 4 पे भी अभी हम बढ़ रहे हैं आगे उसकी हाइटें पकड़ने के लिए, कि जो फिंगर 5 से 8 जो चाइना के पास है उसको नलीफाई करें। तो एक प्रकार से भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो साफ है कि आप जो है यथास्थिति करें। अप्रैल 2020 की हम तैयार हैं, मगर ये विस्तारवादी हम नहीं मानेंगे। और ये भारत का रिजॉल्व है, मैं मानता हूं इस चीज को। हर भारतीय चाहता है कि चीन को जहां वो आया है अपना डेप्सैंग में और फिंगर 4 से 8 इनको बाहर गिराया जाए, बाहर फेंका जाए। और इसके लिए जो कार्रवाई हमने की है 29-30 अगस्त को, वो काबिले तारीफ है। उससे पूरा पलटा बदल गया है, चीन बुखला है। और इसलिए चीन ये ट्राई कर रहा है, जो रात को उसने ट्राई की और वो कामयाब नहीं हुई। भारत की फौज चौकन्नी थी, उन्होंने फायर किया तो चीनी वापिस चले गए। जलने साना, ये भी हमको समझाइए, क्योंकि एक जवाब आपने दिया, दूसरा जवाब फौजें वहां पर सरहद पर दे रही है, तीसरा बड़ा जवाब जो कि हिंदुस्तान के हुक्मरान बार बार दे रहे हैं। हर बार टेबल पर बैठने से पहले कह दिया जाता है कि आप या तो अप्रैल वाली यथास्थिति पर वापस आइए, क्योंकि गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकती। ऐसे में और ऑप्शंस अब क्या बचते हैं? लगातार बातचीत हो रही है, उस स्थिति पर चाइना आने को तैयार नहीं है, अब ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, ऑप्शन हर किस्म से हैं हमारे पास, चाहे उसको हम मिलिट्री ऑप्शन कहें, डिप्लोमेटिक ऑप्शन कहें, और इसके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शन हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मिलिट्री ऑप्शन की बात अभी हम कर ही रहे हैं, जो अभी तक हमने बातचीत करी है। पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बहुत ही लंबा है। इसमें कई जगह पर चीन की कमजोरियां भी हैं। और चाहे कोई भी आर्मी कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो चीन की आर्मी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की आर्मी हो, लेकिन इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हर जगह हर एक आदमी स्ट्रांग नहीं हो सकता। ज्योग्राफी हमारे फेवर में है, क्योंकि अगर आप देखें जो इनका समुद्री जितना भी इनका सामान साजो सामान है वो इंडियन ओशियन से जाता है, और वो हमारी जो नौसेना है उससे ये लोग खतरे में रहते हैं हमेशा। इसीलिए ये लोग छोटे छोटे बेस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस बनाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक जमीनी हवाई जहाज उसका सपोर्ट ना हो। और अब हमारे साथ हमारे एडवांटेज क्या है कि ये जो उनको अगर महासागर में आके लड़ना पड़ता है तो बहुत ही दूर आना पड़ता है, और जो उनका कंफर्ट जोन है, साउथ चाइना सी जो है वो उनका थोड़ा सा कंफर्ट जोन है। लेकिन वहां पर ये जब अगर हम अपनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां नहीं जा रहे हैं। अगर ये दूसरी बात क्या है कि वो मल्टी फ्रंट पर उन्होंने अपना जो मोर्चा है वो खोल दिया है, तो उस कारण से अब उसको ये दिक्कत हो रही है ये हर जगह मोर्चा संभालना। अमेरिका का दबाव उधर बना हुआ है साउथ चाइना सी में, उसी मुताबिक जापान भी पीछे नहीं हट रहा है। जापान ने भी ईस्ट चाइना सी में मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको जापान से जो सेंकाकू आइलैंड था वहां से भागना पड़ा। अब ताइवान तक तो में भी पहले ये लोग ज्यादा हल्ला मचाते थे, ताइवान में इनका जहाज गया, उसके ऊपर पीछे भी ताइवानियों ने मिसाइल भी छोड़ दी और उनको भी वहां से खदेड़ दिया। तो अब क्या है कि मल्टीपल एंगेजमेंट पॉइंट्स हो गए हैं। अब शी जिनपिंग के लिए अपनी इज्जत बचाना, अपनी बातचीत बचाना, अपनी नाक बचाना मुश्किल हो रहा है।